Hello students, in today's video we will discuss question number 6 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.1. So question is, in a model of a ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. Okay, if the length of the ship is 28 meter, how long is the मॉडल शिप? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर करा दूँ। देखिए, जैसे कोई असली शिप है, ठीक है, वो पानी में खड़ी रहती है ना, ठीक है, तो उसी को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, वो डायरेक्ट नहीं बनती शिप, ठीक है, तो उस शिप को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक, हूबहू उस जैसा दिखेगा, लेकिन वो काम नहीं करता, ठीक है, बस वो दिखता है, लेकिन उसकी डायमेंशन जो होती है ना, उस मॉडल के ऊपर ही जो असली वाला जो है वहीं से निकल के आती है। ठीक है, मुझसे बनेगा तो नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं बन रहा। ठीक, लाइक कुछ भी इस तरह से अगर किसी भी चीज़ को बनाना हो, लाइक ये एक स्केच ही ले लेते हैं, तो ये भी अगर आपको बनाना होगा ना किसी मशीन के थ्रू, तो सबसे पहले आप इसका एक मॉडल बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एक मॉडल बना के तैयार करोगे, लेकिन हाँ, इसकी डायमेंशंस आप इसकी मॉडल के बेस के ऊपर ही आएंगी। ठीक है, डायमेंशंस मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर 2 रखी है, ये लेंथ इसकी 2 है, इस कैप की जो है 1 रख दी मैंने लेंथ। ठीक है, तो ये आपको फिर एक्चुअल में जो चीज़ होगी वो बड़ा 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 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने 2 रखी है, 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। जब एक्चुअल में जाओगे तो इसको आप लार्ज कर दो, एक रेशियो हो जाएगा, जैसे 1 है, ये 2 है। अगर आपको थोड़ा बड़ा, अगर आपको ये बड़ा करना है तो इसका कैप भी बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लो कि ये आपको 6 करनी है। ठीक है, ये मेन बॉडी जो है आपको 6 करनी है, तो ये 6 हो जाएगी, और फिर ये कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा ना, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करने में, मतलब एक प्रोपोर्शन में चलेंगी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से शिप जो बन रही होगी ना, तो वहाँ पे एक मॉडल जो तैयार होएगा, उसको ही बेस मान के, उसके ही डायमेंशन का प्रोपोर्शन लेके एक बड़ी सी शिप तैयार कर देंगे। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि मॉडल, समझ गए ना, मॉडल मतलब, ओके, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, मेस्ट मतलब एक पिलर है, उस पर फ्लैग लटका हुआ है। ठीक है, एक पोल मान लेते, पोल पे एक फ्लैग रहता है, तो वही बात कर रहा है। द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, वाइल द मेस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, यहाँ पे एक्चुअल शिप की बात कर रहा है, उसमें जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मॉडल की बात कर रहा है, इसमें 9 सेंटीमीटर हाई है, और जो एक्चुअल है उसमें 12 सेंटीमीटर होगा, सॉरी मैंने मीटर लिख रखा है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप? ओके, तो फिर मॉडल शिप की आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक्चुअल शिप के जो मेस्ट की हाइट दी गई है 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर ये है। उसके बाद जो है शिप की जो है क्या दी गई है, लेंथ दी गई है 28 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसी तरह से फिर ये तो एक रेशियो में होगा, तो इजीली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तो बराबर ही इस तरह से बढ़ेंगी ना, जैसे इस तरह से मैंने बताया था, मेन बॉडी अगर 2 की है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी फिर कैप जो है वो भी 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे कुछ बढ़ रहा होगा, तो जो इनिशियल बॉडी है तो यहाँ पे पहले कुछ बढ़ा होगा, उसके बाद जो है एक्चुअल में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके इक्वल में रखेंगे हम 9 सेंटीमीटर। ओके, ऊपर हमने क्या रखा है, ये एक्चुअल शिप के जो मेस्ट रखा है, यहाँ पे मेस्ट लिख देते हैं वरना कंफ्यूजन होगी, मेस्ट के लिए और ये शिप के लिए। ठीक है, और जो हमें क्या बतानी है, लॉन्ग इज द मॉडल शिप, शिप के लिए लेंथ बतानी कितनी होगी। ओके, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14,
697 3 नीचे है 3 3 ज़ा 9 x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली हमें पता चला कि जो मॉडल वाली जो शिप थी उसकी लेंथ कितनी थी 21 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो कितनी थी एक्चुअल वाली की कितनी थी 28 सेंटीमीटर। अब एक बार चीज़ और चेक कर लेते, लेकिन इसका जो मॉडल वाली शिप का जो रेशियो है ना वो क्या निकला, एक बार वेरीफाई हो जाए हमारा आंसर, है ना। ठीक है, मॉडल वाली शिप की जो मेस्ट है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर एंड शिप की लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर। तो 3 3 ज़ा 9 3 7 ज़ा 21, तो 3/7 की रेशियो में आ रहा है। अब देखिए जो एक्चुअल भी होगा ना वो भी यही आना चाहिए 3/7। ठीक है, एक बार वेरीफाई हो जाएगा आंसर, और कुछ नहीं है। 4 3 ज़ा 12 4 7 ज़ा 28, सिंपल वही आया। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।